नमस्कार, एक बार फिर आपका किस टाइम शो में स्वागत है। तो आज स्पेशल शनिवार में ये धुरंधर दोनों एग्ज़ाम पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए सबसे पहले परिचय कराते हैं 10 के ये दो विद्यार्थियों से जिनका शायद पहली बार चांस मिला है, राइट। तो आप इतना सूखा सूखा क्यों लग रहे हैं? नहा धो गए हैं कि नहीं? चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार यादव है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं क्लास 10 का छात्र इसको हूँ। छोड़ भी दीजिएगा तो भी परिचय हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले रूल आपको बता देते हैं। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप नहीं बता पाते तो प्रश्न पास हो जाएगा यहाँ पर, बिना पास किए आपका। और अगर आप उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो आपको बोनस में 50 नंबर मिलेगा। और अगर आप दोनों में से कोई नहीं बता सकता है तो ऑडियंस आप लोग बता सकते हैं जवाब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10th का। आप अमन और सुजय का मतलब अमित जी का नाम दर्ज कर लें तो शुरुआत होता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न, अमन जी आप रेडी हैं? चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है गोंडवाना कोयले की आयु कितनी है? गोंडवाना 200 वर्ष से 200 वर्ष से कम। 200 वर्ष से कम या अधिक? सोच समझ के जवाब दे। पहला प्रश्न आपका अधिक भी। अधिक। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है और आपको 100 नंबर दिया है। तो पहला सवाल का सही जवाब देने के लिए अमन जी के लिए एक ताली तो बनती है। वेरी नाइस अमन जी, आप सही समय रहते ही अपने आंसर्स को आप। चलिए अमित जी, लगता है पहला प्रश्न से काफ़ी आप भ्रमित जाने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है मैग्नीशियम ब्रोमाइम जैसे खनिज कहाँ से प्राप्त की जाती है? और आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे ऑडियंस, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच सकती है। जल्द बताएं, सोच समझ के, टाइम आपको बहुत कम दिया जाएगा। ये जवाब पता नहीं, अगर आप बताते हैं तो आपको बोनस में 50 मिलेंगे। समुद्री जल। वेरी नाइस, समुद्री बोनस 50 दीजिए आप इनको। जोड़ा ताली एक बार और इनके लिए बजनी चाहिए। और नंबर नहीं इनका बताने के लिए, इनका सवाल जो आप नहीं बता पाए माइनस कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आपका ये पहला जो खेल आपका चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस्पात के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है और आपका जवाब हो गया बिल्कुल ही सही। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अमित जी की तरफ। मध्य प्रदेश का एक नेल्लोर जी जगह है, वहां पर किस खनिज की मतलब किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का नेल्लोर। सोच समझ के जवाब दे। तांबा। आपका जवाब बिल्कुल गलत। क्या आप जवाब जानते हैं? मध्य प्रदेश का नेल्लोर एक जगह है जहां पर कोई खनिज बहुतायत में पाया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है वो जगह। जी नहीं, बॉक्साइट नहीं होगा। कोई आप लोग में से अगर कोई जानते हैं तो आप बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आपसे शायद तीसरा प्रश्न होगा, राइट। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है तीसरा प्रश्न में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में कितने गलियारे को प्रस्तावित किया गया था? 6 गलियारा। नहीं, 2। जल्दी बताइए, 6 या 2? कितने गलियारे थे? 6 गलियारे थे। 6 गलियारा। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। बता सकते हैं आप? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं है। आपसे चौथा प्रश्न, चौथा होगा ना कि तीसरा? तीसरा प्रश्न। आपका तीसरा प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग था उसमें पूरब पश्चिम गलियारा किन 2 जगहों को जोड़ता है? पूरब पश्चिम गलियारा किन 2 जगह को जोड़ता है? नहीं पता। श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है पूरब। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है राज्य राजमार्ग निर्माण का दायित्व किसके पास है? राजमार्ग राजमार्ग का निर्माण का दायित्व किसके पास है? सोच समझ के जवाब दें, जल्द जवाब दें। राजमार्ग PWD। वेरी नाइस, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 100 नंबर दिया जाए। अमित जी आपके पास अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विश्व का सबसे लंबी राजमार्ग टनल का क्या नाम है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का क्या नाम है? पता नहीं। इन बच्चों को, चलिए आप जानते हैं सबसे लंबा सुरंग? आप लोगों को किसी को पता?
तो अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, बोलिए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। राइट, ये पांचवा प्रश्न होगा कि चौथा होगा? पांचवा प्रश्न आपसे। तो पांचवा प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि एक जगह है बाबा बूदन पहाड़, क्या वहां पाया जाता है, किसके लिए वो जाना जाता है, किसके उत्पादन के लिए वो जाना जाता है? सोच समझ के जवाब दे। बाबा बूदन पहाड़ किसके लिए जाना जाता है? वो पता है? जी नहीं पता है आपको? आप लोगों को किसी को पता? क्या? वेरी नाइस, कॉफी के लिए जाना जाता है। चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि मणिपुर में झूम खेती को क्या कहते हैं? चलिए आप बता सकते हैं मणिपुर में झूम खेती को? वेरी नाइस, जवाब इनका सही है, पामलू। वेरी नाइस। आपको चलिए आपका छठा प्रश्न, मैग्रोव क्षेत्र, मैग्रोव जो वन है क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है, कितना प्रतिशत? वेरी नाइस, सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं अमित की तरफ छठा प्रश्न को लेकर। काजू की फसल किस मृदा में की जाती है? काजू की फसल। गलत जवाब। क्या आप जवाब जानते हैं? नहीं। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका सातवां प्रश्न, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22। भाषा भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? वो कितनी भाषा को दर्जा दिया वो नहीं क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, आप जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपसे प्रश्न है छठा प्रश्न या सातवां होगा इनसे? सातवां ना? सातवां प्रश्न है, आपको बताना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? जी हाँ, सही जवाब। आपसे आठवां प्रश्न, HGS किसका अयस्क है? किसका है वो HGS? नहीं, आपको पता है? जी नहीं। चलिए आपसे नवा प्रश्न है, आप बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रखरखाव कौन करती है? राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD, सही जवाब। और 10वां प्रश्न आपका, आप पूरी तरह से तैयार इस 10वें प्रश्न के लिए? चलिए तो 10वां प्रश्न आपसे यह है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? सोच समझ के बताइए। सही जवाब है आपका। आखिरी और 10वां प्रश्न, आपको यह बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? MgOH/2। सही जवाब आपको। तो कुछ ही देर में विनर टीम की घोषणा की जाएगी। चलिए तो नंबर बता दिया जाए आपका। तो आज का जो विनर है उनके लिए जोर ताली स्वागत करें अमन जी। आज आप जीते, तो आपको कैसा लग रहा है? आप थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार की आपकी तैयारी रही, आप उतना दूर से आए। कुछ लीजिए, पकड़ इसको और थोड़ा आराम से बताएं। ये तैयारी ये तैयारी एक हफ्ते से चल रही थी और रोज लगभग 3-4 घंटे की तैयारी थी। 3-4 घंटे जो 10 के इस बार विनर बने हैं। तो अमन जी के लिए एक प्राइज़ है आपका, तो आप स्वागत करें अमन जी का। तो अमन जी स्पेशल प्राइज़ आपको दिया जा रहा है। हाँ, थोड़ा पीछे बचा के, क्योंकि तो चलिए एक बार अमन जी का भी तालियों से स्वागत किया जाए। तो अब फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।